तो सोन किनारे तक कोई खेती नहीं होता था, पूरा पेड़ पौधा था सोन किनारे तक। इधर सोन नदी के पानी आता था, ये नहर नहीं था, तो वो पानी जो बाढ़ आया उस वक्त इसको उलट पुलट के और भगवान के मूर्ति को भर दिया। और इस वक्त कोई यहाँ रहता नहीं था, गांव भी नहीं था। एक ही गांव है, गांव यहाँ से थोड़ा अलग जो है, हमारा डेरी गांव जो है वो थोड़ा अलग है, तकरीबन 200 गज ऊंचा एक जगह। अकेला एक आदमी आए थे भीमपुर से और वो घर बना के यहाँ रहे थे। उनसे के हम लोग परिवार है, उन्हीं के। धर्म और आस्थाओं की नहीं बात करता है। था। धर्म और आस्थाओं की बात है। बाबा रामचंद्र जी यहाँ पर जैसे यह शिवलिंग निकला है, उसके बारे में क्या करें? क्या ये जो शिवलिंग है कितने वर्ष पुराना हो सकते हैं? अब ये तो जो है वैज्ञानिक लोग बताएंगे। फिर भी अनुभव आपका क्या करे बाबा? हमारा तो ये कहना है कि सतयुग के प्रथम चरण का ये मूर्ति है। जब भगवान राम का स्थापना किया हुआ है जी तो अंतिम चरण में जो है, सतयुग के अंतिम चरण में ये स्थापना किया हुआ है। और उसके बाद जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार मथुरा में लिए हैं, तो उनका आगे जो है चल रहा है। उसके बाद और भी कई एक जो है वो हुआ है धार्मिक वो। तो और क्या सर, ये जो आस्था और लगाव की जो आप दिख रहे हैं, आपने जोड़े में देखा, ये लगाव भगवान के प्रति क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो है किसी ने बताया कि रामचंद्र जी विश्राम किए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत पुराना शिवलिंग है जी। जो धरती से निकले हैं। जी जी बहुत आस्था है इनमें। जी। तो यहाँ पे ये भाई जी बता रहे थे हमें कि श्री रामचंद्र जी जब गया पिंड पाड़ने जा रहे थे तो यहाँ विश्राम किए। ये निकले थे तो पूरा तो विभाग वाला आया था, वही बताया कि 1300 साल पुराना है। 1300 साल? हाँ, 1300 साल पुराना तो है। कहीं ना कहीं इनको बातें में भी दम लगता हाँ, है। दम है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन जानेंगे हम। आपका नाम? उदय कुमार, पूर्व मुखिया तारानगर पंचायत। इस बार प्रत्याशी है? हाँ, लेडीज महिला सीट है। हाँ। मेरी पत्नी उस्मा देवी खानून। सर, ये जो आपके पंचायत में इतना बड़ा मतलब मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना बड़ा धरोहर मिल रहा है, तो सर इसके ऊपर आपका क्या मतलब योजनाएं जा रही हैं? योजनाएं तो मतलब हर आदमी के चंदा से ही मतलब बना है। जी बिल्कुल। गांव के बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। बाहर से भी कुछ लोग सहयोग किया है। जी बिल्कुल। मतलब बाहर से ज़्यादा गाँव के सहयोग है। जी सर, चुनाव जीतने के बाद इस पे आपका कैसा फोकस रहेगा? मंदिर के लिए आप जो है, बिहार का पर्यटन है, ये धरोहर है बिहार का, इसके बचाव के लिए आप कैसे आगे आएंगे? मैं कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊंगा इनके विकास के लिए। जी 1300 साल पुराना शिवलिंग मंदिर है। जी 4 साल पहले निकले हैं। ये बनारस से नहीं आए हैं, ये धरती से निकले हैं। जी इनका महत्व बहुत ऊंचा होना चाहिए। जी मंदिर तो हर गांव में शंकर भगवान को होता है, लेकिन यहाँ का ये मंदिर बहुत विशेष करके महत्वपूर्ण होना चाहिए। हैं भी जी 4 साल से बहुत आस्था से जुड़े हुए हैं। सर, अगर दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ आने जाने की जो व्यवस्था है, जो अभी कच्ची सड़कें हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सड़कें तो मिला जुला के ठीक है, लेकिन गांव में नली गली का बहुत समस्या है। जी हर गांव में नली गली का बहुत ज़्यादा समस्या है। जी हाँ, सर, अगर देखी जाए तो नल जल तीसरे समस्या के बारे में आप क्या कहेंगे? साथ में जो योजना नल जल समस्या तो ये 50% घोटाला है। 50-50 है मेरे को नल लगता जल। है 100 में 100, क्योंकि मेरे पास कुछ इंजीनियरों का ऐसा रिकॉर्डिंग है हाँ। जो बोलता है 20% दीजिएगा तो हम भी करेंगे। एकदम 100% सत्य बात। कहीं भी 60% से ज़्यादा काम कहीं नहीं हुआ है। जी। पहले का ढलैया और तूर के जी। जल के योजना ही हुआ है। जी। ढलैया को बनवाना एस्टीमेट में था, कहीं भी ढलैया को बनवाया नहीं गया है। जी सर, अगर उसके बाद अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इंदिरा आवास जैसे योजनाओं का क्या लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा ग्रामीण को? इंदिरा आवास को डायरेक्ट जब खाता में पैसा जा रहा है, सर उसमें भी घोटाला हो रहा है। घोटाला बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले ही लोग खाता में से आने से पहले ही पैसा ले रहा है। जी, ये बहुत गलत है। तो इसके आपके राज्य में कहीं ऐसा तो ना? मेरा राज आएगा तो न खाऊंगा न खाने दूंगा।
न सुतम न सुते देम नींदवे बिगाड़ दे वही सब चीजें एकदम निश्चित। सर अभी जिस हम पर्यटन स्थल पे खड़ा है वहाँ का भी देखिएगा, सड़क का तो कच्ची सड़क है, यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था भी नहीं है। तो चुनाव जीतने के बाद हम आशा कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ कि आप चुनाव जीत जाएंगे तो यहाँ तो काफी विकसित यह पर्यटन हो जाएगा। विकसित होगा, लेकिन निजी जमीन है जी। निजी जमीन वाले अगर सहयोग करेंगे तो मतलब पार्किंग का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। सर ये जो अभी देख रहे हैं ढलैया नहीं हुआ है, ये जो रास्ता में जो गाड़ी खड़ी है वो ढलैया नहीं है, वो ढलैया भेल है। नहीं, ये ढलैया नहीं है सर, ढलैया है। ढलैया है। हाँ, इसको और बढ़िया से मतलब सुचारू रूप से मतलब साफ सुथरा पर्यटन स्थल बढ़ेगा तो और चौड़ीकरण की जरूरत पड़ेगी। निजी जमीन है, आग्रह करके चौड़ी रास्ता भी हो जाएगा और पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाएगा। सर आपने जनता को यहाँ के क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? महादेव स्थान के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आस्था रखे। शक्ति, हर काम के लिए शक्ति जरूरी है और शक्ति का मालिक है भोलेनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो अपने चैनल को इतना समय दिया है। जो ग्राम टिहरी में मिला और खुदाई के समय मिला तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से एक ही जगह पे दो शिवलिंग का स्थापित होना, और एक ऊपर और एक नीचे। और ये बाबा हैं तो हम इनसे बात करेंगे कि बाबा यहाँ कितने शिवलिंग मिले थे, खुदाई के वक्त कैसे कैसे मिले, थोड़ा हमको ज्ञान बताइए। अच्छा आप बता सकते हैं ना भैया, कितने मतलब शिवलिंग निकले थे यहाँ पे? एक समय में दो शिवलिंग निकले। जी जी। 2 भाई में बंटवारा हुआ, खुदाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसी समय जब यहाँ बाउंड्री के लिए जब खुदाई शुरू हुआ तो इसमें मिस्त्री लोग से पता चला कि मतलब कुछ आवाज़ कर रहा है, तो खुदाई जब हुआ तो एक शिवलिंग निकला। तो उसके बाद हुआ कि कुछ यहाँ और हो सकता है, ग्रामीणों का कहना था कि मतलब कुछ और निकल सकते हैं। तो खुदाई जेसीबी बुला करके किया गया तो दूसरा शिवलिंग निकल गए। अगर इस जगह को भी और खुदाई करे जाए तो कहीं ना कहीं और कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी जो देवी जी का मंदिर है बगल में, भोले बाबा का बगल में, जितना भी उसमें मूर्ति है यहाँ खुदाई के ही एथी में निकले थे। तो पहले देवी जी का मंदिर बनाया गया, उसके बाद शिवलिंग निकले। 2 भाई में बंटवारा हुआ तो शिवलिंग निकले, और उसके बाद यहाँ मतलब शिवलिंग का स्थापना मंदिर भव बना करके जग पर्वत ये सब होकर के इनको स्थापना किया गया। और पहले जो यहाँ जो राम जी, जो हम लोग का इतिहास और पूर्वज लोग कहते हैं कि पहले डिहरी नहीं, इस गांव का नाम देवहरी था। अच्छा, देवहरी गांव का नाम था जी बिल्कुल। और जो राम जी अयोध्या से पिंडदान करने के लिए जा रहे थे गया में, तो उसी समय बीच में मतलब लंबा दूरी में स्टॉपेज करता है सफर में, हम लोग भी कहीं जाते हैं, तो उसी तरह राम जी यहाँ आके ठहराव किए और उसी समय यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग का स्थापना किए वो अपने हाथ से। और शिवलिंग का स्थापना करने के बाद और वो अपना यहाँ से गया के लिए प्रस्थान किए जी। उसी समय से यहाँ शिवलिंग था, लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं है कि कैसे यहाँ कैसे मतलब क्या हुआ। पहले नदी का एक एथी था और उसी समय जब बाढ़ आता था तो पा जाता था, पूरा जमीन मिट्टी में जा नहीं रहा है, बाढ़ में थोड़ा थोड़ा अथी हो जाता है। तो हो सकता है उसी बाढ़ के समय में अपना मंदिर चला गया हो जमीन के अंदर, और जब हम लोग का आपस में अथी हुआ मतलब यहाँ जिनका जमीन था उनका बंटवारा हुआ तो उसमें भगवान शंकर भगवान का अथी हुआ। ये वही शिवलिंग है जो खुदाई के समय ग्राम टिहरी में निकला है, वो लगभग यहाँ पे मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया गया है। ये बड़ी देखते सकते हैं कि आप कितने बड़े शिवलिंग के रूप में शिवलिंग का जो ज़मीन से जो निकले, उसके बाद जो है यहाँ पे जो इनका स्थापित कर इन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया गया। ग्राम टिहरी से रोहित कुमार की रिपोर्ट।